कहते हैं कि मेरे बोकारो में कोई राजनीति हो। जब ही आंदोलन हुआ है, नेता लोग आए हैं और हमारे लोगों को विस्थापित के साथ नेतागिरी किए हैं, फोटो खिंचवाए हैं, कैमरा में भाषण दिए हैं और यही इतिहास गवाह है। आप कैमरा पलट के देखिए, ये लाइट ऑफ करके हमारे बच्चे लोग को मारा गया था। तो कहाँ थे ये विधायक लोग, क्यों नहीं आए? हम विधायक के तौर पे यहाँ आज नहीं खड़े हैं, हम एक माँ के तौर पे खड़े हैं। जो लोग आज आंदोलन कर रहे हैं, अगर लोग आज धरना प्रदर्शन में बैठ रहे हैं, अगर लोग आज रामगढ़ से चल के रांची जा रहे हैं, तो उसका देन सिर्फ और सिर्फ जयराम महतो है। बहुत कड़वी बात कह रहा हूँ। अगर जिनको ट्राई करना है ट्राई कर ले। मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको बता ही देता हूँ। 2 साल पहले एक पार्वती महतो नाम की लड़की, उनके पिताजी को बीसीसीएल वालों ने बैठा दिया, क्योंकि उनकी जमीन पे काम करना था। जमीन हर जगह कोई बार बार थोड़ी देगा जी बिना मुआवजा का। तो उनको उनके पिताजी को नौकरी से बैठा दिया गया। वो लड़की पक्ष रखने गई कि हम बहुत गरीब परिवार से आते हैं, मेरा विवाह भी नहीं हुआ है, अगर मेरे पिताजी को नौकरी से बैठा देंगे तो मेरा विवाह कैसे होगा। उनको मारपीट किया जाता है उस लड़की के साथ, वो ऑन दी स्पॉट डेथ कर जाती है। अब क्या करते हैं, वो उनको सुसाइड का एक बाथरूम में जाके रख देते हैं और ना वो केस किया जाता है। पुलिस का औकात नहीं हुआ, एसपी डीसी का औकात नहीं हुआ कि जीएम के खिलाफ एफआईआर लॉन्च हुआ कि जीएम को एक बार थाना बुला सकें। तो ये कौन सा लोकतांत्रिक देश और क्या आज़ादी की बात करते हैं भाई। एक गरीब आदमी होता तो ये सिंघम, एसपी सिंघम के अंदाज में आता, अबे साले ये भाषा इनकी होती। और जब एक जीएम पे केस हुआ, पैंट में 1 नंबर कर लिए। दोस्तों, झारखंड में आंदोलन तो रोज होते हैं, लेकिन कल जो हुआ वो आज इस वीडियो में हम लोग बताएंगे। और बीएसएल कंपनी में जो विस्थापित लोग अपना रोजगार के लिए धरना में बैठे हुए थे, उनके साथ जब लाठीचार्ज हुआ और उसके बाद लाठीचार्ज होने के बाद एक व्यक्ति की मौत भी हो जाती है, उसके बाद वहां पे एंट्री होती है डुमरी विधायक जयराम महतो की। और जयराम महतो के साथ जो कि वर्तमान बोकारो की विधायिका है, उनके जो समर्थक हैं, उन्होंने जो व्यवहार किया है वो कहीं ना कहीं माफी के लायक तो नहीं है। लेकिन तमाम चीजों को हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। कल के इस मुद्दे को लेकर जो श्वेता सिंह के साथ जो जयराम महतो रात में अचानक से भिड़ गए, और तो मैं देखता हूं अगर कल को ढुलू महतो जी जाते हैं, ब्रंची नारायण जी जाते हैं, तब आप क्या बोलते हैं। देखिए, मैं आपको स्पष्ट कहना चाहूंगा, सबको नहीं पच रहा है कि जयराम महतो किसी आंदोलन में आए, क्योंकि अगर वो आएगा तो सटीक बात होगा। और बाकी कहना नहीं चाहिए मैडम, लेकिन जब आपने हद पार किया है तो मैं सुनी सुनी खबर आपको सुना दूं। सुने आपके घर में आपके रिश्तेदार कहिए या आपके खास कहिए, उनको ठेका मिलता है बीएसएल में। तो ये दोहरी राजनीति मत कीजिए विधायक मैडम। अभी आप दुख जता रहे हैं और आपके ही लोग वहां ठिका लेते हैं। तो असली बात तो जनता को मालूम है कि आपको तकलीफ जयराम महतो के जाने से तकलीफ क्यों हुई, क्योंकि आपको मालूम है कि जयराम महतो आएगा तो दूध का दूध और पानी का पानी बात होगा। ये किससे छुपा है? जयराम महतो ने स्पष्ट कहा कि हम जेएलकेएम के केंद्रीय अध्यक्ष हैं, ना कि हम डुमरी के सिर्फ विधायक हैं। उनको जानना चाहिए कि हम डुमरी विधायक की हैसियत से बोकारो नहीं आए हैं, हम जेएलकेएम पार्टी के केंद्र अध्यक्ष होने के नाते यहाँ आए हैं। और इस विधानसभा से हमें भी सम्मानजनक 40,000 मत प्राप्त हुए हैं। हम किसी पार्टी के केंद्र अध्यक्ष हैं। हम झारखंड के कोई भी जिला हो या फिर कोई भी प्रखंड हो, कोई भी पंचायत हो, हम कहीं भी जा सकते हैं। वैसे भी उन्होंने बोकारो विधानसभा से 40,000 से अधिक वोट उनकी पार्टी भी लाई है, उसके बाद भी इस तरह से व्यवहार किया जाता है। और जयराम महतो का गाड़ी का जो आगे में जो बोर्ड लगा हुआ है, जो कि उन्होंने बहुत ही शौक से लिखवाया था और नंबर भी अपना मनपसंद का उन्होंने लगाया था, उसको पूरी तरह से कहा जाए लोगों ने जिस माध्यम से भी उसको तोड़ दिया। और रोड में लोग उसको स्लाइड कर रहे थे और लोग उस पर फुटबॉल खेल रहे थे। जी हाँ, ये बहुत ही शर्मिंदगी की बात है कि झारखंड में ऐसे लोगों के साथ इस तरह के व्यवहार किए जा रहे हैं। वो भी कौन लोग कर रहे हैं, इस पे भी हम नोटिस करेंगे, तमाम चीजों को बात करेंगे। पहले इन छोटे छोटे वीडियो क्लिप को भी देखेंगे। कहा कि श्वेता सिंह जो आज यहाँ पे हीरो बनने या फिर हीरोइन बनने के लिए वहां पहुंची हुई थी, जो बोकारो की विधायिका है, मैं उनसे ये चीज कहना चाहता हूं कि आंदोलन सिर्फ और सिर्फ बीएसएल के बाहर में कल नहीं हो रहा था, परसों नहीं हो रहा था। आंदोलन आज से सालों पहले भी होता था, 2 साल पहले भी होता था। तब ये विधायिका महोदया कहीं भी नजर नहीं आती थी। लेकिन कल जैसे ही प्रेम महतो को लाठीचार्ज में मौत होती है और ये खुद अपना चेहरा चमकाने के लिए वहां पे पहुंचती है, उन्हें ये भी पता नहीं होता है, मौत होने के बाद भी इन्हें ये नहीं पता कि क्या सच में एक व्यक्ति की इस कंपनी के कहा जाए कि इस लाठी चार्ज में मौत हुआ है। आप समझ सकते हैं, इन विधायिका महोदया को यह भी नहीं पता कि व्यक्ति की मौत हो चुकी है। जबकि इनका जब यह बयान लिया जा रहा था, इससे आधा से 1 घंटा पहले प्रेम महतो की मौत हो चुकी है, उसके बावजूद भी इन्हें ये नहीं पता जब वहां पे मीडिया पहुंचती है। और ये सिर्फ और सिर्फ इन बातों को इधर उधर करके और किसी तरह से उस व्यक्ति का जो मौत हुआ था उन्हें कुछ भी नहीं मिलता, सिर्फ और सिर्फ कंपनी के साथ सेटिंग गेटिंग करने के चक्कर में ये लगे हुए थी। लेकिन वहां पे एंट्री जब हो गई जयराम महतो की, तो इनको लगा कि अब हम क्या करें, अब हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जब तक से यहाँ से जयराम महतो नहीं जाते हैं, तब तक से हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। वो सिर्फ लाइव चलाएंगे और सीधा कहा जाए कि कंपनी के लोगों के साथ बातें करेंगे और वो लोग फिर से हाईलाइटेड हो जाएंगे कि नहीं, वो लोग मुआवजा दिलाएं
जिस तरह से आए दिन पहले भी होते आ रहा है। ऐसा नहीं कि पहली बार जयराम महतो ने बीएसएल कंपनी के बाहर पहुंचे हैं, वो हमेशा से। आज अगर बीएसएल कंपनी के बाहर में लोग धारणा दे रहे हैं या फिर आंदोलन कर रहे हैं या फिर जो भी किसी तरह की वार्ता कर रहे हैं, तो सिर्फ जयराम महतो का ये देन है। आज से पहले यही विधायिका मैडम जो कि कहां इतने दिन सोई हुई थी, जो आज अपना चेहरा चमकाने के लिए और इस तरह का व्यवहार किया गया डुमरी विधायक के साथ, ये कहीं ना कहीं काफी अशोभनीय है और ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। जबकि दुख की घड़ी में जयराम महतो वहां पे पहुंचे हुए थे और उनके साथ ऐसा व्यवहार किया गया, उनका गाड़ी का नंबर प्लेट को तोड़ा गया, तो ये समझने वाली बात है कि कितनी बड़ा इन लोग की जो मानसिकता है कि किस तरह से ये लोग दबदबा बनाना चाह रहे हैं हमारे झारखंड में। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि आखिर जब जयराम महतो को वहां पे बुलाया गया, वो विस्थापित के साथ हमेशा से खड़ा है, तो लोग उन्हें बुलाए, अब वो पहुंचे वहां पे। ऐसा तो नहीं है कि आपका विधानसभा क्षेत्र है तो वहां पे वो नहीं आ सकते, ये नहीं आ सकते। और जयराम महतो ने इसके उत्तर में उन्होंने लाइव आके ये कहा भी कि आपके और भी लोग आएंगे, ढुल्लू महतो आएंगे, फल्ला आएंगे, तब भी आप इस तरह से विरोध करेंगे, तब हम आपको मानेंगे। सिर्फ और सिर्फ जयराम महतो को आप विरोध कर रहे हैं, ये कहां तक उचित है, इस चीज को आप समझ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज जेल कैंप के केंद्रीय जज जयराम महतो के आह्वान में संपूर्ण बोकारो आज पूरी तरह से बंद है। और बंदी में आप लोग भी कहां से बंदी में जुड़े हुए हैं, आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा। और हम लोग लगातार इस चैनल के माध्यम से आज की सीधी तस्वीरें दिखाने का प्रयास करेंगे। कुछ ही देर के बाद हम देखेंगे कि कहां से कितनी जाम हो रही है और कहां पर क्या हो रहा है। क्या जयराम महतो और श्वेता सिंह का आज फिर से भिड़ंत होने वाला है, ये देखना काफी रोमांचक होने वाला है। क्योंकि कहीं ना कहीं कल जिस तरह से उनका बयान आया है, उनका बयान भी हमने आप लोगों को सुनवाया, जिस तरह से वो बयान दे रही है, इस बयान से क्या निकल के सामने आ रहा है, ये डर सामने निकल के आ रहा है कि इस बार तो मैंने किसी तरह से इस बार विधायक का चुनाव जीत लिया, लेकिन अगले बार मेरा पत्ता यहां से साफ होने वाला है। स्पष्ट नजर आ रहा है, उनके आंखों में वो डर दिख रहा है। वो जो बयान दे रही है, कहीं ना कहीं जयराम महतो का जो खौफ है वो दिखने को वहां पे मिल रहा है। आज से पहले इतना दिनों से लोग आंदोलन कर रहे हैं। आज अगर बीएसएल या फिर कोई भी कहे, सीसीएल बीसीसीएल कहीं पे भी हो, रामगढ़ हो, मांडू हो, कहीं की भी बात कर लें, अगर लोग आज आंदोलन कर रहे हैं, अगर लोग आज धरना प्रदर्शन में बैठ रहे हैं, अगर लोग आज रामगढ़ से चल के रांची जा रहे हैं, तो उसका देन सिर्फ और सिर्फ जयराम महतो है। इसके अलावा आज तक कोई भी विधायक ने यहाँ के लोगों को आंदोलन को लेकर जागरूक नहीं किया। सिर्फ वोट को लेकर यहाँ के नेता लोगों को जागरूक करते हैं, वोट ऐसे देना है, इस पार्टी को देना है, फलना ढकना, लेकिन आंदोलन कैसे करना है ये सिर्फ और सिर्फ एक विधायक जयराम महतो ने सिखाया। इसलिए श्वेता सिंह जो विरोध की है जयराम महतो का, इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है बोकारो में। और जो तमाम जेल कैंप के जो समर्थक हैं, मैं आप लोगों से ये कह देना चाहता हूं कि आप लोगों का जयराम महतो ने समर्थन किया है। अगर जयराम महतो का आपका विधायक उनका विरोध किया है, तो आप इसका मुंहतोड़ जवाब दें उनको, क्योंकि ये समय की मांग है। अगर इस तरह से हम लोग नहीं करते हैं, तो आज जयराम महतो ने पहले कहा था कि हम भले विधायक एक जगह से चुनाव जीत के आएंगे, एक ही जगह का विधायक रहेंगे, लेकिन जहां भी मुसीबत होगा 81 की विधानसभा हम पहुंचने का काम करेंगे। जहां से लोग हमें बुलाएंगे, जहां लोगों को लगेगा कि नहीं अब जयराम महतो को बुलाना चाहिए, जयराम महतो हमारी समस्या का समाधान कर सकते हैं, तब जाके जयराम महतो ने कहा था कि हम कहीं भी रहे, विधायक भले डुमरी का है, लेकिन हमारा जो डुमरी में प्रभाव है वो झारखंड के अन्य क्षेत्रों में भी देखने को मिलेगा। ये पहले ही उन्होंने कहा था। अब वो कहा जाए कि अब विधायिका जी इस तरह से बयान दे रही है, वो कर रहे हैं कि नहीं यहाँ पे ये लोग राजनीति करने आता है, फोटो खिंचवाने आता है, भाषण देने आता है, तो आप कहां थे इतना दिनों से जब ये शोषित पीड़ित लोग, ये छोटा सा वीडियो क्लिप आप लोग देखिए, उसके बाद हम इस वीडियो में इतनी गहराई से चर्चा करेंगे कि आपका दिल दहल जाएगा कि यार इतना भी शोषण होता है लोगों के साथ, उसके बाद विधायक का ये रवैया देखने को मिलता है। ये कहीं ना कहीं, दोस्तों वीडियो को लंबा नहीं करते हैं, बहुत सारी चीजें हैं जिसे कहा जाए कि हम आपके सामने लेके आएंगे कि क्या कुछ हुआ था और क्या कुछ नहीं होना चाहिए, तमाम चीजों को हम लोग दिखाएंगे। खैर आज का जो महामुकाबला कहा जाए वो होने जा रहा है, ये निश्चित है कि आज जयराम महतो जैसे ही उन्होंने लाइव के माध्यम से रात में ही कह दिया है कि कहीं उनका प्रोग्राम है, उस बेटा बनकर, एक विस्थापित का भाई, एक विस्थापित का सहयोगी बनकर एक कोने में मोर्चा संभाल के हम भी खड़ा रहेंगे। एक नेता की हैसियत से नहीं, एक विधायक की हैसियत से नहीं, एक झारखंडी की हैसियत से हम भी एक कोने में, जहां आप बंद करेंगे वहां हम एक कोने में खड़ा रहेंगे। कल चूंकि हमारा गिरिडीह में उपायुक्त से पूर्व का एक कार्यक्रम है, उपायुक्त और 6 के 6 विधायकों के साथ आधा घंटा का बैठक है, उस बैठक को समाप्त करके हम निस्संदेह बोकारो की धरती में आएंगे। तब तक हमारे जितने भी समर्थक हैं, हमारे जितने भी चाहने वाले हैं, हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं, उन सभी से मेरा आग्रह होगा, उसके बाद वहां से डायरेक्ट वो वहीं पे आएंगे और कोई कोना पकड़ के वो भी इस बंद में लोगों के साथ रोड में नजर आएंगे। उसके बाद देखते हैं कि जयराम महतो किस तरह से बयान देते हैं, क्या फिर से उन्हें रोकने का प्रयास करती है। अगर रोकने का प्रयास करती है तो जेएल कैंप के कार्यकर्ता, उनके समर्थक किस तरह से क्या व्यवहार आज करेंगे, उस चीज का काफी बेसब्री से हमें इंतजार रहेगा।
फिर से हम लोग आते हैं कुछ नए वीडियो लेके, और इसी मामले पे आज दिन भर कहा जाए कि ये माहौल पूरा गर्म रहेगा, क्योंकि आज पूरी तरह से बोकारो को बंद कर दिया गया है। सिर्फ और सिर्फ बाइक चल रहे हैं, छोटी छोटी गाड़ियां चल रही हैं आसपास की, बाद बाकी जो भी बड़ी गाड़ियां हैं उन्हें पूरी तरह से रोड में ही रोक दिया गया है। चलिए आप लोग कमेंट कीजिए कि मैंने जो बातें कही वो सही कही, या फिर जो भी वीडियो क्लिप हमने दिखाया आप लोगों को ये समझाने के लिए मैंने इन वीडियो क्लिप का यूज किया। तमाम ये 1 साल पहले के वीडियो क्लिप थे जो हमने अभी दिखाया 1 साल पहले। आज 1 साल पहले आप श्वेता सिंह का कोई वीडियो है ऐसा दिखाइए, आप लोग भेज सकते हैं हमें, या फिर उसका लिंक हमें शेयर कीजिए कि हाँ उन्होंने कहा जाए बीएसएल के बाहर में जाके उन्होंने धरना प्रदर्शन कर रहे लोगों को समर्थन किया, या फिर 2 बातें उनको कही होगी कि हाँ हम आपके समर्थन में हैं। कभी नहीं। आज वो आके यहाँ पे अपना रोल कहा जाए कि कैमरा के सामने दिखा रही हैं और वायरल होने का प्रयास कर रही हैं, और वो भी जयराम मातो को गाड़ी को तोड़कर वो वायरल होना चाह रही हैं। खैर कोई बात नहीं, अगले वीडियो में आते हैं और फिर से वही अंदाज में और फिर से देखेंगे कि आखिर अब क्या कुछ निकल के सामने आता है। जोहार।